नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको पढ़नी हैं। देयर आर सम डेट्स There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ तारीखें या कुछ समय ऐसा होता है इतिहास में, संसार के इतिहास में, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि हर कोई उसे याद रख सके और उसे जान सके। The story you will read mentions one such date and event. जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं वो इसी प्रकार की एक डेट या घटना को बताती है और वो घटना है अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 में युद्ध हुआ ब्रिटिश और जर्मन के बीच। कैन यू गैस विच वार इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कौन सा युद्ध हुआ था? बच्चों, आपको पता होगा 1914 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। उसी के साथ अन्य डेट्स भी यहाँ दी गई है। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? नीचे जो डेट्स दी गई हैं वो किस किस चीज़ से संबंधित हैं? ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो ये आप देखें और इनको पता लगाएं कि ये डेट्स किससे संबंधित हैं। फ़िलहाल अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको कई हिस्सों में हमें बांट करके पढ़ना होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। यहाँ पर साइड में जो शब्द दिए गए हैं इस प्रकार से, स्पॉटेड इट, स्कॉच मार्क्स, वॉज गोइंग फॉर, रीस्टोर, ये सब जो शब्द हैं ये शब्दार्थ हैं। इनके शब्द के अर्थ इसके साथ इंग्लिश टू इंग्लिश दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर इनकी मदद भी ले सकते हैं चैप्टर पढ़ते समय। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है। स्पॉटेड का मतलब बच्चों देखो, आप यहाँ पर देखा हुआ है सॉ इट, मतलब मैंने देखा, या फाउंड इट मैंने से पाया। तो लेखक कह रहा है कि मैंने एक जंक शॉप में, कबाड़े की दुकान, और वो दुकान कहाँ थी? ब्रिडपोर्ट नामक स्थान पर। ये इंग्लैंड की घटना है। इंग्लैंड में एक स्थान का नाम है ब्रिडपोर्ट, और उस ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़े की दुकान पर मैंने एक रोल टॉप डेस्क को देखा। एक रोल टॉप डेस्क एक ऐसी खुलने वाली डेस्क है जिसमें कई सारी ड्रॉर होती है और उसके ऊपर हम उसको डेस्क को बंद करने के बाद उसके ऊपर रख करके हम लिखने का कार्य भी कर सकते हैं। तो लेखक को एक क्या मिली? रोल टॉप डेस्क मिली। और कहाँ मिली? कबाड़े की दुकान पर। और ये कबाड़े की दुकान कहाँ थी? ब्रिडपोर्ट में। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century। द मैन, जो कबाड़ी की दुकान वाला था, उस आदमी ने कहा कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो कब की है? 19वीं शताब्दी की है। एंड ओक, और बलूत की लकड़ी की, बलूत का पेड़ होता है तो बलूत की लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, इस प्रकार की एक टेबल मुझे चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन मैंने शॉप पर जब इस प्रकार की रोल टॉप डेस्क देखी तो वो जो डेस्क थी वो एक्सपेंसिव मतलब महंगी, बहुत महंगी थी, इसलिए मैं उसे खरीद नहीं पा रहा था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये जो कबाड़ की दुकान पर मैंने ये रोल टॉप डेस्क देखी, इसकी कंडीशन, इसकी स्थिति जो थी वो बहुत बुरी थी। स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत खराब कंडीशन में वो डेस्क थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इसके कई अलग अलग हिस्से हो गए थे, मतलब टुकड़े हो गए थे। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और उस डेस्क की जो एक टांग थी, उसका जो एक पैर था वो क्या था? क्लमजीली मेंडेड, और बहुत ही अनाड़ीपन से उसको मेंडेड ठीक किया गया था। जैसे कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार उस डेस्क की एक टांग टूटी हुई थी और उसे ज़बरदस्ती से जोड़ने का प्रयास किया गया था।
स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसकी टेबल के डेस्क के एक बगल में स्कॉच मार्क्स, देखो बच्चों यहाँ स्कॉच मार्क्स में लिखा हुआ है बर्न मार्क्स, जलने के निशान थे, मतलब उसकी एक बगल जली हुई भी थी, मतलब जलने के निशान उस डेस्क पर देखे गए। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत कम पैसे में मुझे मिल रही थी, क्योंकि वो किसकी दुकान पर थी, कबाड़े की दुकान पर थी, इसलिए वो सस्ती मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा, मतलब रिपेयर, मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा, मतलब मैं इसे ठीक कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, और इसे ठीक करना भी जोखिम उठाना होगा, एक चुनौती स्वीकार करना होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चुनौती लेनी पड़ेगी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को, कबाड़ की दुकान वाले को पैसे दिए, और ब्रॉट इट, और उस डेस्क को मैं लेकर आ गया। कौन सी डेस्क? रोल टॉप डेस्क। बैक टू माई वर्क रूम, और मेरा कार्य करने का स्थान एट द बैक ऑफ द गैराज, घर में जो गैराज था व्यक्ति का, उस गैराज के पीछे एक वर्क रूम बना हुआ था, वहाँ पर वो उस टेबल को ले गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को मैं इस पर कार्य करने लगा, क्यों त्यौहार आने वाला था इनका, क्रिसमस, क्रिश्चियंस का। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने आई रिमूव्ड, मैंने हटा दिया, द रोल टॉप कम्प्लीटली, उस रोल टॉप का पूरी तरह से, मतलब अलग अलग हटा लिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और क्या कर दिए, उसके ड्रॉर्स भी खींच कर बाहर निकाल लिए, सारे ड्रॉर उसने खाली कर लिए। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वनीर क्या है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। यहाँ पर वनीर का मतलब है, जैसे हम लकड़ी का कोई फर्नीचर बनाते हैं तो उसके ऊपर जो सनमाइका की लकड़ी लगाते हैं, तो उस ऊपर जो लेयर लकड़ी की होती है चिपकी हुई, प्लाई जिसको हम बोलते हैं, तो वो कह रहा है कि आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, पूरी तरह से मैंने उसको हटा लिया। पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसकी ड्रॉर्स को निकाल लिया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और उसकी जो प्लाई थी वो हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि पानी से भी उस डेस्क को नुकसान पहुंचा था। तो इस प्रकार से बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, आग ने और पानी ने, दोनों ने स्पष्ट रूप से टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर क्या कर लिया था, यहाँ लिखा हुआ है टेकन देयर टोल ऑन, डैमेज मतलब आग और पानी से, दोनों से इस डेस्क को नुकसान पहुंचा था, दोनों के कारण ये डेस्क खराब हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, स्टक फास्ट मतलब शट टाइट, कस करके जो जाम हो जाती है, तो इसका जो अंतिम ड्रॉर था वो बिल्कुल सख्त तरीके से जाम हो गया था, वो ड्रॉर उसकी खुल नहीं रही थी, अंतिम ड्रॉर। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, आई ट्राइड ऑल, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, उसे बाहर निकालने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने और बहुत ज़्यादा क्या किया, उसको ब्रूट फोर्स मतलब मजबूत ताकत लगाई मैंने, और फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, और जब मजबूत ताकत लगाई तो आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, तो मैंने एक मजबूत ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट, और मैंने इस पर स्ट्रक प्रहार किया, मारा, शार्पली तेज गति से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी से, मुट्ठी के बगल से जब मैंने इस पर प्रहार किया तो द ड्रॉर फ्लू ओपन, तो जो ड्रॉर थी वो खुल गई, टू रिवील, और उसमें से दिखाई देने लगी अ शैलो स्पेस, एक छिछला स्थान, अंडरनीथ, उसके नीचे, अ सीक्रेट ड्रॉर, उस ड्रॉर के अंदर एक गुप्त ड्रॉर भी निकला, मतलब ड्रॉर के अंदर
ड्रॉर, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन, और उस स्थान पर मैं पहुँचा, मतलब मेरा हाथ उस स्थान पर गया। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उस ड्रॉर में से मैंने एक छोटा सा काले रंग का टिन का बॉक्स निकाला। टिन का चद्दर का जो बना हुआ होता है बक्सा, छोटा सा बॉक्स निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। सेलो टेप से उसके ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मतलब हिलते हुए हाथों से उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और यह पत्र जिसको भी प्राप्त हुआ वो कब प्राप्त हुआ था? 25 जनवरी 1915 को। तो एक जिम नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ जो पत्र था, शायद वो उस बॉक्स में था, और उस बॉक्स के ऊपर एक नोट पर लिखा हुआ था कि ये पत्र जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू ओपन द बॉक्स। और जिसको भी वो पत्र प्राप्त हुआ था उसने लिखा था टू बी बरीड विद मी, कि इस पत्र को मेरे साथ जला देना। व्हेन द टाइम्स कम्स, जब क्या आ जाए, समय आ जाए, मेरा अंत समय आ जाए, तो इस पत्र को मेरे साथ जला देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जब मैंने ये कार्य किया, मतलब जब मैं उस पत्र को खोलने का कार्य कर रहा था तो मैं जानता था दैट इट वॉज रॉन्ग, कि गलत कार्य है, दूसरे के पत्र को हमें इस प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिए। ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को खोलूँ। बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्शंस, लेकिन क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासाएँ जो थी व्यक्ति के अंदर, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, और उसके मन में स्क्रपल संदेह आने लगा, और उस संदेह के कारण उसके मन में जिज्ञासाएँ उत्पन्न हुई कि ये पत्र किसका है और किसके द्वारा लिखा गया है। वो उसको पढ़ना चाहता था लेखक। तो इट यूजुअली डस, ऐसा ही होता है, किसी चीज़ में हमें संदेह होता है तो हम कभी आगे मन होता है, कभी पीछे होता है, जैसे खोलें ना खोलें, क्या करें। लेकिन क्योंकि उसने डेस्क खरीद ली थी तो उसे देखना तो था ही कि इसके अंदर क्या है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस लिफाफे के ऊपर जो पता लिखा हुआ था वो था मिसिस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। इसका पता था ये मिसिस जिम मैकफरसन, और ये एक महिला का नाम है, और उनका एड्रेस है कि वो 12 कॉपर बीचेस, ये कोई गली का नाम है, ब्रिडपोर्ट नामक स्थान, और डॉरसेट वो शहर या कस्बा होगा, और ये स्थान कहाँ है? ब्रिटेन में। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर ही ऊपर पेंसिल से उसकी दिनांक लिखी गई थी कि ये पत्र कब लिखा गया था, और दिनांक थी दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 को ये पत्र लिखा गया था, और प्राप्त कब हुआ था? ये 25 जनवरी 1915 को। इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है, और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, बताइए जंक शॉप में लेखक को क्या मिला? तो इसका आंसर आप जानते हैं, क्या मिला था? रोल टॉप डेस्क। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला था उसे? वो टिन बॉक्स मिला था। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और ये किसने रखा होगा? जिसकी ये डेस्क होगी उसी ने ये लेटर वहाँ रखा होगा। तो इस प्रकार बच्चों ये पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका